मुशीर आलम और मकबूल बाकिर के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की भी एडहॉक जज बनने से माजरत, फैसले से जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। तजवीज करदा 2 साबिक जजेस मकबूल बाकिर और मुशीर आलम पहली एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तकर्रुरी 1 साल के लिए की गई है। पीटीआई का एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर तहफ्फुजात का इजहार, जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब और शिबली फराज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुतूत तहरीर कर दिए। लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से तासुर दिया जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जवाब बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला, लीगल टीम को मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। आला अदलिया ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में आई। पीटीआई इस केस में इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी फरीक नहीं थी। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात, पीटीआई पर पाबंदी, 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी क़यादत से मुशावरत का इंदिया, सदर आसिफ जरदारी की मुज़ाकरात में खुसूसी शिरकत। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। एक ऐसा शख्स जिसको आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है। एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है, वो उससे भी बड़े नाअहल थे। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है, मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। कौम के मुजरिम को नवाजने के लिए आइन को रीराइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है ये मुल्क चलने दो। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। अदलिया ने फैसले जमीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करना होते हैं। वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने कहा, जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। टीएलपी से मुज़ाकरात कामयाब, हुकूमत का इसराइली मसनूआत के बायकॉट का फैसला। हुकूमती नुमाइंदों और टीएलपी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, इसराइली और उनकी शराकतदार कंपनीज की चीज़ों का इस्तेमाल हर सूरत रोका जाएगा। फिलिस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदाद भेजी जाएगी। डॉक्टर आफिया को वापस लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। अंधेर नगरी चौपट राज, 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट में पड़ने लगी। बिजली सार्फिन कैपेसिटी पेमेंट्स, चार्जेस, टैक्स और ड्यूटीज के जाल में बुरी तरह फंस गए। लाखों दौलतमंदों और सरमायादारों को टैक्स की छूट, हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि बिजली की असल कीमत 30 रुपए यूनिट की बजाय 60 रुपए नाजायज वसूल की जा रही है।
IPP से क्या मुआहिदे हुए, सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को गुज़िश्ता 20 साल में IPP को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात पेश करने की हिदायत, सवालनामा भी भिजवा दिया। 2 से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। बिजली के मौजूदा रेट पर सनतें नहीं चल सकती। बिजली पैदा करने वाले अक्सर प्लांट, लेकिन अदायगियां जारी हैं। साबिक विफाकी वज़रा SM तनवीर और गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगी बिजली की वजह से आवाम रो रहे हैं, हल कौन निकालेगा। वज़ीर आला सिंध की 100 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में 5 लाख से जायद घर बिजली से महरूम है। सोलराइजेशन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस है। ख्वाहिश है सोलराइजेशन का नया मंसूबा जल्द से जल्द शुरू हो। सूबे में 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम के मंसूबे पर काम हो रहा है। शर्जील मेमन का कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध का कहना है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है। शहरियों को सस्ती, आसान और आरामदेह सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। नई बसें लाकर मजीद नए रूट शुरू करेंगे। मॉडल बाजार से फोन कॉल पर सामान मंगवाने पर मुफ्त होम डिलीवरी मिलेगी। जल्द पूरे पंजाब में मॉडल बाजार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में पहले मॉडल बाजार अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती है मेरे दिन का ज्यादातर हिस्सा महंगाई कंट्रोल करने पर गुजरता है। अवाम पर टैक्स लगे तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है। 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम देंगे, उनकी बिजली का बिल का आधा हो जाएगा। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें किन अराकीन को दी जाएं। PTI ने मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम शामिल। अपनी मंजूरी बानी PTI देंगे। सनम जावेद की बहन फलक जावेद का नाम भी मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़ किया गया। पाकिस्तान ने PTI पर पाबंदी के फैसले से मुतल्लिक अमरीकी तशवीश को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के दाखिली मामले पर तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। PTI से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की मजबूती को भी वाज़ेह किया। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज। खावर मानिका ने सेशन कोर्ट फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दूसरी जानिब लाहौर ATC ने रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। CTD पंजाब की कार्रवाई। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। दहशतगर्द अमीनुल हक को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद सराय आलमगीर से पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1278 पॉइंट्स की कमी, 80,561 पॉइंट्स पर बंद। उधर इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 278 रुपए 10 पैसे का हो गया। मुल्क के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, हर शय धुलकर निखर गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों डहर की ठट्ठा, मीरपुर खास में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करत में मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल। जल मक्सी में बारिश से बरसाती नालों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। साहिवाल, गोजरा, कसूर, मियांवाली में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। कराची में आसमान पर वसी सहर अंगेज शम्सी हाला नमूदार। माहिरीन के मुताबिक शहर के ऊपर बुलंदी पर साइरस बादल मौजूद है। बादल में मौजूद आइस क्रिस्टल सूरज की रोशनी को मुंतशिर करके ये मंजर बना रहे हैं।
और हुसैनियों की आवाज दुनिया भर तक पहुंचाने का मिशन। नियो न्यूज की मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से खुसूसी ट्रांसमिशन अना मिनल हुसैन जारी। जजेस ने कोयटा के सैयद नासिर अब्बास नकवी और स्कर्दू के मोहम्मद अजमल को अगले मरहले के लिए मुंतखब कर लिया। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ नियो न्यूज पर।